देखूं तो ए का वैल्यू क्या है 1 है। आप चाहिए तो आर का वैल्यू निकाल के देखिए, का टर्म भी नहीं दिया है और आर का टर्म भी नहीं दिया है। तो फाइनली एरियाज ऑफ ऑल दी स्क्वायर, सम वर्ड बोला है दोस्तों, तो सम बोला है तो मतलब दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 कवर करने वाले हैं। और इसके पहले का पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको कवर करके दे दिया है, सम टू इंफिनिटी का ये पार्ट है दोस्तों। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है। और अगर आपको पार्ट 1 की चीजों को कवर करना है तो हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है दोस्तों, डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे। तो याद से आप वहां से अपना पार्ट 1 करो और यहां से आप पार्ट 2 अपना कवर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इफ द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 2/3। कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, आर से, मतलब आर का वैल्यू हमें 2/3 दिया है। एंड सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी दोस्तों हमें कितना दिया है, इज 12। और दोस्तों हमें क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ए हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे सम सॉल्व कर रहा हूं, सम टू इंफिनिटी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, बहुत सारे सम भी इस पे सॉल्व किए हैं। तो फाइनली यहाँ पे 12 है, यहाँ पे ए हमें फाइंड आउट करना है, 1 माइनस आर कितना है दोस्तों, 2/3। हाँ, ये वाला फॉर्मूला मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, जब आर का जो वैल्यू है दोस्तों वो लेस देन 1 होगा। तो 2/3 लेस देन 1 है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो फाइनली ये 12 है, ये ए है, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, 1/3। तो फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे दोस्तों 12 और यहाँ पे क्या आएगा 1/3, ऐसे ही है। एंड 3 4 जा, तो फाइनली हमें फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू मिला कितना मिला दोस्तों, 4। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 16। मतलब फर्स्ट टर्म मतलब दोस्तों हमें ए कितना दिया है दोस्तों, 16। और क्या बोला, इट्स सम टू इंफिनिटी इज 96/17। तो मतलब यहाँ पे हमें एस ऑफ आई दिया है, हमें कितना दिया है दोस्तों, 96/17। डायरेक्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्लीज ऐसे मत लिखना। एंड हमें कॉमन रेशियो मतलब हमें आर फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूले का यूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। तो देखो मैं एस ऑफ आई का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले a अपॉन 1 माइनस आर का, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है दोस्तों कितना है, 96/17। और यहाँ पे अगर मैं a का वैल्यू देखूँ तो 16 है, 1 माइनस आर। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो किस तरह से सॉल्व होगा। ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे आएगा, तो ये देखो 96 1 माइनस आर और ये 17 और 16 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 17 मल्टीप्लाई बाय 16। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 96 माइनस 96 आर। और यहाँ पे हमें दोस्तों 17 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 7 जा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों 42 होता है। देन 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, 0 दोस्तों, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो ये 2, ये 7 और ये 2। तो फाइनली यहाँ पे कितना है दोस्तों, 272। अब अगर मैं इसे आगे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 96 माइनस 272। तो फाइनली अगर मैं 272 में से 96 को अगर मैं माइनस करता हूं तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 12 माइनस 6 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 9 तो होगा नहीं, तो 16 माइनस 9 अगर मैं करता हूं तो 7। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, क्योंकि 1 इसने इसको दे दिया तो 176। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 176। तो यहाँ पे 176 पर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस है और यहाँ पे दोस्तों 96 आर। तो फाइनली अब मुझे इसे अच्छे से सॉल्व करना होगा, देखना होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों आर, यहाँ पे माइनस 176 अपॉन 96। अब दोस्तों दोनों को अगर मैं 2 से पहले डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 176 को, तो 2 8 जा 16 और 2 8 जा मतलब 88 आ रहा है, तो यहाँ पे 88 हो जा रहा है। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 96 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आई थिंक इसका आंसर 43 आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8 और 1 और यहाँ पे 6, 48। हाँ, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 48 आएगा। अब देखो यहाँ पे 43 नहीं आएगा, 48 आएगा।
अब दोस्तों अब ऊपर का जो टर्म है देखो, अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है 88 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 48। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, आराम से इसको सॉल्व करते जाओ जहां तक कैलकुलेशन जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि नॉर्मल बच्चों को भी समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर मैं भी बता देता। पर अगर आप देखोगे तो ये फिर से दोस्तों दोनों 2 से डिवाइड होंगे तो ये 44 हो जाएगा, और दोस्तों ये अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये 24 हो जाएगा। फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 22 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। फिर से अगर करूंगा तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 11/6 आर का वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हमेशा खुद से सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता तो आप में से बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता, और मैं यहाँ पे अगर पढ़ाने आ रहा हूं तो मेरा मकसद ये है कि हर एक बच्चा जो एकदम लास्ट में बच्चा बैठा है ना उसको भी समझना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी इज 5 एंड यहाँ पे हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस टर्म इज 15 एंड फाइंड द जीपी। मतलब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 5। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 5, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें सम ऑफ इंफिनिटी दिया है। सम ऑफ इंफिनिटी दिया है मतलब हमें ए का टर्म भी नहीं दिया है और आर का टर्म भी नहीं दिया है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ इंफिनिटी का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या फॉर्मूला है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमें वैल्यू दिया है दोस्तों 5, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। और अगर सपोज मैंने ये वाले वैल्यूज को यहाँ पे रखा तो 1 माइनस आर, तो मतलब यहाँ पे हमें ए का वैल्यू ऐसा कुछ दिया हुआ है। आप ये वाले को भी रख सकते हो, तो ये हमें एक दिया है। अब आगे अगर आप देखोगे आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखो आगे क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 15। मतलब यहां पे मुझे लेना होगा लेट रिक्वायर्ड जीपी, मतलब हमें रिक्वायर्ड जीपी, और मैंने इसके पहले वाले भी क्वेश्चंस में लिए हैं, मतलब इसके पहले वाले वीडियोस में कब भी अगर रिक्वायर्ड जीपी आपको लेना है तो पहला क्या आएगा ए, दूसरा क्या आएगा ए आर, तीसरा क्या आएगा ए आर का स्क्वायर, चौथा क्या आएगा ए आर का क्यूब, सो एंड सो। ऐसे आपको आगे आगे लेते जाना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जीपी है दोस्तों, और हमें क्या बोला कि इसका आंसर कितना है दोस्तों 15। तो यहां पे पर क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब अगर देखो पहले वाले का मैं स्क्वायर लू, सम लेना है प्लस लेना है, फिर दूसरे वाले का अगर मैं स्क्वायर लू, फिर से मैं तीसरे वाले का अगर स्क्वायर लू, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर, अगर उसके ऊपर एक और स्क्वायर लू तो ये क्या होगा रेज टू 4 एंड डॉट 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 इक्वल टू, इसका आंसर कितना दे रहे हैं दोस्तों, इसका देखो बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 15, मतलब इसका आंसर उन्होंने डायरेक्ट हमें कितना दिया है 15 दिया है। कितना आंसर दिया है दोस्तों 15। और दोस्तों अगर ऐसे टर्म जा रहे हैं अप टू इंफिनिटी जा रहे हैं तो यहाँ पे हम सम टू इंफिनिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सम टू इंफिनिटी का अगर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 15। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे a का वैल्यू देखोगे तो a का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है दोस्तों वो a स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है। और अगर आप r का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो, अगर सपोज मैं r का वैल्यू निकालता हूं तो आप r का वैल्यू भी निकाल सकते हो। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है दोस्तों, देखो ये है, फर्स्ट टर्म ये है, अगर ये आप डिवाइड कर रहे हो तो मेरा r का जो वैल्यू है दोस्तों क्या हो रहा है आर स्क्वायर। आप चाहिए तो इसको इससे डिवाइड कर लो तो भी आपको आर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें r का वैल्यू क्या मिल रहा है दोस्तों, आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये हमें यहाँ पे एक पार्ट हमें ये मिल गया, ये भी हमें मिल गया। अब अगर आप देखोगे फाइंड द जीपी, हमें एक्चुअल में क्या करना है, ये जीपी क्या करना है, ये जीपी हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये 15 है, ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 15। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो 1 माइनस आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। आप चाहिए तो पहले 1 प्लस आर लिखो फिर 1 माइनस आर लिखोगे। आप बोलोगे सर इसको स्क्वायर है इसको नहीं है, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। और फाइनली आप ए का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, ए का जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो ए इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ, क्या है 5 है और क्या है 1 माइनस आर का, ये पूरे का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 15, यहाँ पे 1 माइनस आर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस आर। फाइनली मुझे यहाँ से आर और ए का वैल्यू निकालना है और फाइनली फिर मुझे इस सीक्वेंस में क्या करना है दोस्तों, पुट कर देना है। अब देखो यहाँ पे
अब अगर यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 1 माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1 माइनस आर और यहाँ पे 1 प्लस आर। दोस्तों ये देखो ये 1 माइनस आर है, इसमें से एक 1 माइनस आर कैंसिल हम कर सकते हैं और ये दोनों दोस्तों किसके टेबल में जा रहा है 5 के टेबल में, तो 5 जा और ये 5 3 जा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 5 1 माइनस आर और यहाँ पे क्या बचा 3 1 प्लस आर। अब दोस्तों अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 माइनस 5 आर और यहाँ पे 3 प्लस 3 आर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये 3r है, 5r वहाँ पे गया प्लस हो गया, ये 5 है 3 यहाँ पे आया दोस्तों माइनस हुआ, तो फाइनली यहाँ पे 2 और यहाँ पे गया 8r, तो फाइनली दोस्तों r इक्वल टू 2/8 है, देन r इक्वल टू आंसर कितना है दोस्तों 1/4। अब r का वैल्यू आ गया तो दोस्तों आप किसी में भी r का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकाल दो। सपोज मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, अब देखो ये 5 है, ये 1 माइनस यहाँ पे गया है दोस्तों कितना आया था 1/4, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा 5 4 माइनस 4 1 जा 4 4 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना आएगा 3/4 विच इज इक्वल टू ए। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 15/4 ए का वैल्यू है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द जीपी, आपको जीपी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ए का वैल्यू तो आपको मिल गया 15/4, देखो यहाँ पे 15/4। नेक्स्ट में आपको क्या करना है ए आर निकालना, तो 15/4 इंटू आर का वैल्यू क्या है 1/4, उसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या करना है 15/4 फिर 1/4 का क्या करना है स्क्वायर, तो ये 15/4 ये 15/16 ये 15 ये देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 64 होगा एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका रिक्वायर्ड जीपी आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर ये क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन की ओर, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन से ये भी सॉल्व करना बहुत सिंपल सा है, बहुत कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, समीशन ऑफ आर का जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है 4 है और ये क्या है 0.5 रेज़ टू आर है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे दोस्तों आर का जो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, तो पहले 1 लिख दो, फिर से 4 0.5, देखो समीशन है तो इसलिए बीच में प्लस, फिर यहाँ पे अब आर का वैल्यू क्या है 2 लूंगा, कहाँ तक जाना है दोस्तों अप टू इन्फिनिटी। अगर 3 होता तो बस 3 तक ही जाता, पर अप टू इन्फिनिटी मतलब 4 फिर से 0.5 का, अब देखो यहाँ पे 3 लूंगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 0.5 अप टू यहाँ पे क्या लूंगा 4 एंड डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये देखो 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 एंड सो ऑन। अब दोस्तों अगर आप और अच्छे से देखोगे तो देखो मैं 0.5 को मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पॉइंट में है, 0.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा 50 और नीचे क्या है 10, और देखो ये 0 और ये सॉरी ऊपर 50 नहीं होगा, ध्यान से एक सेकेंड। हाँ अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है और ये 10 तो गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 5 आएगा और नीचे क्या आएगा 10, और फाइनली मैं इसे 5 1 जा और 5 2 जा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/2। तो यहाँ पे मैंने अगर 1/2 लिखा, सपोज ये मुझे समझ में आ गया 1/2 है, ये क्या है 1/2 का स्क्वायर है, ये क्या है 1/2 का क्यूब है और सो ऑन। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से अच्छे से अगर मैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूं तो ये वाला पार्ट दोस्तों, ये जो मेरा पार्ट है 4 जाने दो, ये जो मेरा पार्ट है 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का क्यूब आर इन जीपी, ये किसके अंदर है दोस्तों जीपी में है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ए का वैल्यू क्या है 1 है, आप चाहिए तो आर का वैल्यू निकाल के देख लेना ये दोनों से। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 1/4, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 1/2, तो देखो ये 2 2 जा, तो फाइनली नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो फाइनली इसका आंसर क्या है 1/2। आप चाहिए तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी देखना 1/2 ही आंसर आएगा। तो इससे ये पता चला कि आर का जो मॉड ऑफ आर है वो क्या है लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है और ये देखो अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो सम टू इन्फिनिटी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सम टू इन्फिनिटी वाला
फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सम टू इन्फिनिटी। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए 1 माइनस आर। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से, अगर आप अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ a कितना है दोस्तों 1/2, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस यहाँ पे r भी कितना है 1/2, तो फाइनली 1/2 और 1 माइनस 1/2 1/2, फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 1। अब यहाँ पे आंसर 1 आया तो आपको ये पूरे पार्ट का आंसर मिल गया, कितना मिल गया 1, तो फाइनली यहाँ पे 4 और यहाँ पे आप चाहिए तो इसे यहाँ पे 1 दे दो, तो यहाँ पे आप लिख लो फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे पूरे पार्ट का आंसर कितना है दोस्तों आपका 1, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 4। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है, आपको जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो क्वेश्चन आगे लिख दो, तो इसका आंसर हमें कितना मिल गया दोस्तों 4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है, वही टाइप के क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1/3 रेज टू r। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, -1/3, एक बार यहाँ पे देखो 1 से वैल्यू तो 1, -1/3 2, -1/3 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म -1/3 -1/3 का स्क्वायर -1/3 का क्यूब r इन जीपी। चेक कर लो आप, r का वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं a का जो वैल्यू है दोस्तों -1/3 लूंगा, r का जो वैल्यू है कैसे लूंगा दोस्तों -1/3 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 9, और यहाँ पे क्या -1/3, तो ये 1/9 ये उल्टा हो जाएगा 3/1 और साथ में माइनस साइन है, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो फाइनली इसका भी आंसर कितना है -1/3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सम टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे चाहिए तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा क्या है, r इक्वल टू 1 इंफिनिटी -1/3 रेज टू r। अब ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म का सम टू इन्फिनिटी मतलब a, फॉर्मूला क्या है a का वैल्यू कितना है, वहां पे आप लिखना कि वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, आप लिखना वहां पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ a इज -1/3, 1 माइनस वैल्यू ऑफ r जो है दोस्तों वो भी कितना है -1/3। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, -1/3 1 प्लस -1/3 3 1 जा 3 3 और 1 4/3। अब दोस्तों ये देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, आंसर -1/4 आया, सॉल्व हो गया। शायद आपको दिख नहीं रहा है, हाँ दिखा। तो इस तरह से अब आपको हर एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो प्लीज समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जैसे वो 4 वहां पे मैंने बाहर ले लिया था, ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4, 0.4 को डिवाइड बाय 10 करके, मतलब यहाँ पे इसे आप इस तरह से करना 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 4/10। 4/10 को अपन क्या लिख सकते हैं 2/5, तो 2/5 लेके सम सॉल्व करना, 0.4 मत लेना। तो 2/5 1 जा 2 जा 3 जा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मुझे ऐसा लगता है कि सभी को सॉल्व करना चाहिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर की बात की गई है, एक स्क्वायर है, हाँ जो स्क्वायर दिख रहा है, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 r, मतलब इसका साइड कितना दिया है उन्होंने 1 दिया है। सम में सेंटीमीटर ये सब है क्या, 1 r नहीं दिया है, तो 1 यूनिट हम ले रहे हैं, मतलब इसका साइड जो है वो 1 यूनिट है। और दोस्तों आर ज्वाइन टू फॉर्म अ नी स्क्वायर, मतलब इसके मिड पॉइंट्स, मतलब इसके साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन हमने किया है। ये देखो ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला साइड, इसको हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके दोस्तों देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या किया, एक नया, शायद मेरे डायग्राम में प्रॉपर स्क्वायर दिख नहीं रहा है पर समझ जाओ कि एक स्क्वायर हमने बना दिया। अब अगर आपको पता ही अगर ये 1 है
तो दोस्तों ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा हाफ, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा हाफ। सेम ऐसे ही अगर ये 1 है तो ये वाला भी पार्ट कितना हो जाएगा हाफ, ये वाला भी कितना हाफ हो जाएगा, वैसे सब जगह। और दोस्तों आपको पता है कि ये 90 है, तो अगर मैं ये दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करता हूं तो मुझे ये साइड मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे साइड ऑफ ए फर्स्ट स्क्वायर, पहला जो स्क्वायर था, जो सबसे पहला स्क्वायर था, उसका साइड कितना था दोस्तों 1। अब उसका 1 था तो एरिया क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट स्क्वायर के एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइड स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, मतलब इसका आंसर कितना है 1। अब मैं जो दूसरे स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड इनफाइनेटली। इनफाइनेटली बोल दिया मतलब समझ जाओ, इससे तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि ये इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब ये प्रोसीजर आगे चलते ही जाएगा। तो अब मतलब मुझे क्या करना है, सेकंड स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना है। पहले सेकंड स्क्वायर का साइड पता कर लूँ, कैसे पता कर लूंगा सेकंड स्क्वायर का साइड। तो आपको देखो सेकंड स्क्वायर का अगर मुझे साइड निकालना है तो साइड का स्क्वायर, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में अगर समझो मैंने इसको x लिया तो ये क्या आएगा x का स्क्वायर, चलो मैंने सपोज उसे x ले लिया तो क्या आएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में इसको मैंने x लिया, ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे लो, आपको दिखाई देगा। तो मुझे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो साइड्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू, ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 नीचे 1 + 1 2, तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2। और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो x इक्वल टू रूट वहाँ पे चले जाएगा 1/2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1/√2। तो मतलब मुझे x का वैल्यू पता चल गया दोस्तों, जो मैंने अपने डायग्राम में लिया कि मुझे इस x का वैल्यू कितना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस x का वैल्यू कितना मिल गया 1/√2, और ये मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन करूंगा। देखो इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, क्योंकि ये हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना चाहता। अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ, प्लीज क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो इसे ज्वाइन करूँ, फिर इसे ज्वाइन करूँ, थोड़ा सा मेरा स्क्वायर अभी दिखा, अभी प्रॉपर स्क्वायर आया। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला मुझे पता चल गया कि सेकंड वाले का साइड जो था वो कितना था। देखो पहले सेकंड वाले का साइड मुझे पता चल गया, तो अब सेकंड वाले का साइड पता चल गया तो मैं सेकंड वाले का क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा, सेकंड वाले का एरिया निकाल सकता हूँ। देखो मैंने फर्स्ट वाले का एरिया निकाला, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड वाले का साइड हमने निकाला है दोस्तों, तो बस उसी का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो फाइनली अगर मैं इसे स्क्वायर करता हूँ 1 का 1, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो फाइनली 1/2 आ गया। पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 1/2। तीसरे वाले का भी चेक कर ले रहे हैं। देखो तीसरे वाले का ये हमें पूरा वैल्यू पता है 1/√2 है, तो हाफ वैल्यू क्या होगा दोस्तों, अगर समझो 1/√2 ये पूरा वैल्यू है, तो अगर उसका हाफ लेना तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनली ये आंसर क्या आ जाएगा 1 ये √2 नीचे आ जाएगा तो 2√2। तो मतलब इसका अगर हाफ वैल्यू देखूंगा तो क्या आएगा 1/2√2, और ये हाफ क्या आएगा 1/2√2। तो ये हमें हाफ मिल गया। अब ये मुझे कोई भी ये वाले ट्राइंगल में जाके तो ही मुझे ये साइड मिलेगा। देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में तो ये 1/√2 होगा, ये वाला भी क्या होगा 2√2 होगा। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करूंगा, समझो मैंने इसको y ले लिया तो y का आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं y को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2√2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो जो हमें इसके पहले वाला साइड मिला है उसका हाफ कर दो, तो उसका हाफ क्या आएगा 1/√2 मिला था तो उसको मैंने हाफ कर दिया, तो क्या आया 1/2√2। देखो ये जो साइड मिला था, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2√2 का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 2, और यहाँ पे 1, ये 2 का स्क्वायर कितना 4, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो फाइनली वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ऊपर का प्लस हो जाएगा, नीचे 1 टाइम हम लिखते हैं,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और फाइनली अगर मैं इसे रूट में भेजूं तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2। मतलब इसका साइड का वैल्यू मुझे 1/2 मिला। तो एरिया का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4। अब दोस्तों आपने 3 से ज्यादा मत निकालो, बस 3 आपने निकाल लिया इनफ हो गया। अब अगर मैं एरिया के सीक्वेंस को लिखूं एक साथ, देखो मैं यहाँ पे अगर मैं एरिया लिखूं, फर्स्ट वाले का एरिया कितना था 1, सेकेंड वाले का एरिया जो था वो दोस्तों कितना था, सेकेंड वाले का एरिया कितना था 1/2 और थर्ड वाले का एरिया कितना था दोस्तों 1/4। और क्वेश्चन में अब मैं आगे पढ़ रहा हूं कि इन्होंने मुझे कुछ सम वर्ड बोला है क्या। देखो, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल दी स्क्वायर। सम वर्ड बोला है दोस्तों, तो सम बोला है तो मतलब हमें क्या करना है, यहां पे हमें फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, फाइंड सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल दी स्क्वायर्स। अब दोस्तों मैं कितने स्क्वायर का सम करने जाऊंगा, पहले वाले का तो निकाल दिया, दूसरे वाले का भी निकाल दिया हमने, तो देखो मैंने बीच में प्लस ले लिया। तो ऐसे मैं सभी का नहीं कर सकता ना, कितना मैं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं, इतना मार्क्स भी नहीं देंगे कि ऐसा कि 80 आउट ऑफ 80 इसी का दे दे। तो दोस्तों इस टाइम पे आपको 3 स्क्वायर निकालना है। उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो ये जीपी में आपको अपने आप मिल जाएगा 1, 1/2, 1/4 आर इन जीपी। आप बोलोगे ऐसे कैसे जीपी में, तो आप ए का वैल्यू क्या है 1 है। आप आर का वैल्यू चेक कर लो, देखो सेकेंड वाला डिवाइड बाय फर्स्ट, तो आंसर कितना है 1/2। आप चाहिए तो 1/4 डिवाइड बाय 1/2 कर लो, आंसर 1/2 ही आएगा, इसलिए मैं इसको जीपी में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आर का जो वैल्यू है दोस्तों वो लेस देन 1 है, आर का वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए हम यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सम टू इन्फिनिटी जो है दोस्तों वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। और सम टू इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखो यहाँ पे a/1 - r, तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का 1 है, 1 माइनस r का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, तो 1 यहाँ पे भी क्या आएगा हाफ, और फाइनली ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें सम टू इन्फिनिटी का आंसर कितना मिला दोस्तों 2। ऐसे सेम दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया है, उन्होंने पेरीमीटर से रिलेटेड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल दी स्क्वायर। बहुत इजी है दोस्तों, ये देखो पेरीमीटर अगर आपको निकालना तो सभी के साइड्स पता होने चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा सेकेंड स्क्वायर, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा थर्ड स्क्वायर। अब दोस्तों फर्स्ट स्क्वायर का आपको पता है 4 इंटू साइड, पहले वाले का साइड कितना था आपको पता है 1 है, तो 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4। सेकेंड वाले का भी 4 इंटू साइड आएगा, पर सेकेंड वाले का हमारा जो साइड था वो x था, याद होगा आपका सेकेंड स्क्वायर का साइड कितना था हमारा x था, तो x का जो हमारा फाइनल वैल्यू आया था 1/√2, तो 1/√2 आया, तो ये क्या हो गया सेकेंड वाले का 4√2। चाहिए तो आप इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हो, अगर चाहिए तो यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2, तो फाइनली ये आंसर अगर आप सॉल्व करते हो तो 4√2 और नीचे 2, तो आंसर 2√2 आता है। तो आपने सेकेंड वाले का भी सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, थर्ड वाले का लेना है। कौन सा लेना है, थर्ड वाले का। थर्ड स्क्वायर का अगर आप पेरीमीटर लोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखे रहो, क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना होगा। थर्ड वाले का अगर आपको देखना है तो आपने y लिया था, और y का आंसर हमारा कितना आया था दोस्तों 1/2, तो 1/2 मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 इंटू साइड मतलब 1/2, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना 2। तो हमें एक सीक्वेंस मिल गया, पहला कितना है 4 है, हमें इसका भी प्लस करना है, सम ऑफ दी ऐसे हेडिंग डाल दो, और दूसरा क्या है 2√2, तीसरा हमें 2, और अप टू इन्फिनिटी हमें इसको प्लस करना है इसके पैरामीटर का। तो वही है, आप चेक कर लो, यहाँ पे भी जो टर्म आप चेक करोगे जीपी में है, और बाद में यहाँ पे आप सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, याद रखना यहाँ से अगर मैं समझो किसी को ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे बॉल है, मैं इसको ड्रॉप आउट कर रहा हूं 10 मीटर के हाइट से, तो मतलब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद इट बाउंसेस टू हाइट ऑफ 6 मीटर, मतलब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये बाउंस कर रहा है, मतलब यहां से अगर समझो मैंने बॉल को छोड़ा तो फिर बॉल नीचे जाएगा, टक्कर लेगा, फिर ऊपर आएगा, और 6 मीटर तक ऊपर आया, फिर से वो नीचे गया, मतलब फिर से वो 6 मीटर नीचे गया।
फिर से वो एक और बाउंस ले रहा है दोस्तों आगे का 3.6 का, मतलब 3.6 फिर से ऊपर आया और 3.6 फिर से नीचे गया एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से अप टू इंफिनिटी तक जाता ही रहेगा। तो इससे आप सो ऑन बोल दिया तो समझ जाना कि दोस्तों इंफिनिटी तक हमें निकालना है। तो यहां पे हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब बताओ मुझे, स्टार्टिंग में बॉल जो था वो कितने नीचे गया, 10 मीटर। तो स्टार्टिंग में क्या हो गया दोस्तों 10, फिर बाद में वो कैसा होने लगा पता है, बाउंस करने लगा। बाउंस मतलब फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब देखो 6 मीटर बाउंस करना, मतलब 6 मीटर ऊपर आएगा फिर से वो 6 मीटर नीचे जाएगा, तो मतलब 2 बार हो रहा है। स्टार्टिंग में 2 बार नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर के हाइट से भेज रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू पहला कितना 6 मीटर बाउंस किया, फिर कितना किया 3.6 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से। और अगर आप देखोगे 6 एंड 3.6 एंड सो ऑन आर इन जीपी, अगर आप चेक करोगे तो कर लेना। तो ए का जो वैल्यू है दोस्तों कितना आएगा 6, आर का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो दोस्तों क्या करोगे 3.6 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये 36 हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 6 जा, तो यहाँ पे 6/10, जिसको मैं क्या ले सकता हूँ दोस्तों 3/5, और 3/5 जो है वो लेस देन 1 है। तो दोस्तों ये हो गया। तो देखो यहाँ पे ये आगे आप लिख देना कि हैंस सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। अब देखो ये 2 है, अब यहाँ पे मैं सम टू इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ए का वैल्यू कितना है 6 है, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 3/5 जो हमने अभी निकाला, और जस्ट इस पूरे को आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। ये देखो 10 + 2, यहाँ पे ये 6 है, 5 1 जा 5, 5 - 2 3, 2/5, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा 10 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया। तो 10 + 6 5 जा 30, मतलब 40 मीटर जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल कितना किया 40 मीटर का। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और नीचे फटाफट लेक्चर्स को देखते जाओ, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए यार। मेरे अंदर जो मोटिवेशन की कमी हो जा रही है, इसलिए लेक्चर बीच बीच में थोड़ा कम हो जा रहे हैं। इंजीनियरिंग पे देखोगे तो लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं कि वहां पे बच्चे रिस्पांस भी अच्छा दे रहे हैं। तो रिस्पांस अच्छा दोगे तो जरूर मैं आपके लिए लेक्चर्स फटाफट बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।